हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखते हैं कि सब भले चंगे हैं। सब भले चंगे हैं। आमेन आमेन। हम जब भले चंगे होते हैं प्रभु को महिमा मिलता है। हालेलुया। सिर्फ शरीर से नहीं, हमें भीतर से भी भले चंगे होते हैं। हमें बीमार कौन कराता है? शरीर की आत्मा। हमें बीमार कौन कराता है? शरीर को कौन बोलता है कि बीमार है? भीतर। यदि आप भीतर से ऑटोमेटिक चंगाई रहेंगे, आपका शरीर एक जगह बढ़कर नहीं रहेगा। उसी तरह परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने भीतर को आने दो, तब हम परमेश्वर को सुन पाएंगे। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रभु भोज भी है। लेकिन जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, कृपया इस समय एक चोर घूम रहा है जो सिर्फ आपका पैसा मोबाइल चोरी नहीं करेगा, कीमती चीजें खुदा का वचन। क्योंकि इस समय अकाल पड़ा है वचन का। वचन फीका जा रहा है, लेकिन हम वचन को क्या कर रहे हैं? ले नहीं पा रहे हैं। यदि हम लेते भी तो हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वचन भीतर भीतर जाता है। याद रखिएगा, वचन जब आपके जीवन में काम नहीं होगा, आप लड़ नहीं पाएंगे। एक सिपाही का सबसे बड़ी बात होती है उसमें लड़ना, और उसके हाथ में हथियार। वे जब हथियार और तैयार ना रहेगा, वे कोई भी उसे मार कर चला जाएगा। मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है परमेश्वर का वचन। दूसरा हथियार होता है प्रार्थना। तीसरा हथियार होता है वो खुद। जब आप खुद को तैयार नहीं करेंगे, प्रभु का वचन को तैयार नहीं करेंगे, तो आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह उस तीरों से लड़िए, परमेश्वर की संगति में रहकर, तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे जो लोग कलीसिया में आनंदित रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दाऊद भी लिखता है प्रभु में। दाऊद भी लिखता है, फिलिपियों में लिखा, दाऊद भी कहता है कि हमें जब भी प्रभु के घर जाना है, क्या करना है? आप जब प्रभु के घर आते हैं, आनंद के साथ में। हालेलुया। आशीष से हम सबको चाहिए, है ना? ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए? सबों को आशीष चाहिए, सबों को ब्लेसिंग चाहिए। आप एक वचन पढ़िएगा, जब यीशु मसीह प्रचार के लिए जा रहा था, वहां उसे एक स्त्री मिली जो 12 वर्ष से बीमार थी। कितने वर्ष से? यीशु को जब उसने छुआ तो यीशु अचंभा हो गया भीड़ में से, और ऐसे ऐसे देख रहा था। चेलों ने पूछा कि क्या हुआ प्रभु, किसे खोज रहे हैं? यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। चेले सर पर हाथ देकर कहे कि हाय रे प्रभु, लोग तुझ पर गिर पड़ रहे हैं, आपको कहता है कि किसी ने तुझे छुआ। उसने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ। उसने कहा प्रभु देख, भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है, फिर भी कहता है कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ। वहां पर बाइबल कहता है कि वहां पर कई बीमारी व्यक्ति और भी थे, लेकिन वे लोग चंगाई नहीं पाए। कोई किसी का पांव का प्रॉब्लम था, किसी का आंख का प्रॉब्लम था, किसी का हृदय का प्रॉब्लम था। सब यीशु के पास आकर गिर पड़ते थे। लिखा है ना, लोग भीड़ तुझ पर गिर पड़ते थे। पढ़े हैं कि नहीं? भीड़ तुझ पर गिर पड़ते थे, लेकिन फिर भी वे लोग चंगे नहीं होते थे। लेकिन यीशु को जिसने छुआ, वे चंगे हो गए। क्योंकि उसने किस मकसद से छुआ? बाइबल कहता है कि यदि मैं उसके वस्त्र की आंचल को भी छू लूंगा तो क्या हो जाऊंगा? उसने क्या किया? अपने विश्वास से यीशु के सामर्थ को खींचा। समझ पा रहे हैं? उसमें विश्वास था। मैंने शुक्रवार को पिछले सप्ताह भी प्रचार भी किया था, अगले बार भी प्रचार किया था, मैंने बाहर भी आप लोगों के लिए प्रचार किया था। यदि आप में विश्वास भरा है, तब यीशु का सामर्थ आप में काम करेगा। यदि आपका विश्वास कमजोर है, यीशु अपना सामर्थ नहीं दिखाएगा। बाइबल कहता है कि यीशु में सामर्थ निकल रहा था, तो स्त्री में विश्वास बह रहा था। उसने अपने विश्वास के साथ सामर्थ को खींचा। और इब्रानियों में भी लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना एक चीज है, वो क्या है? क्या है क्या? विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। स्त्री ने परमेश्वर के प्रति जो सामर्थ था, उसने खींचा अपने विश्वास से। आज हम कई लोग चाहते हैं कि हम चंगे नहीं हो पाते, हम रिहाई नहीं हो पाते, क्योंकि हम विश्वास से परमेश्वर की सामर्थ को खींच नहीं पाते। उसने हम जहाँ का वही पड़े हैं। हम खटिया से उठ नहीं पाते हैं, हम बेड से हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो है ना, किसी को खींच नहीं पाता है।
परमेश्वर ने अपना विश्वास का सामर्थ्य दिया है, खींचो उस सामर्थ्य को, तब परमेश्वर में आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अपने आप को उस योग्य बनाओ जो आप सामर्थ्य को ले पाएंगे। पढ़िएगा, उस कलाम में लिखा है, वह स्त्री गिरी, उठी, बाइबल कहता है फिर गिर रही थी, फिर उठ रही थी। उसका शरीर काम नहीं आ रहा, लेकिन उसका भीतर जो विश्वास है ना, वो काम कर रहा था। आप चंगाई पाए कि नहीं पाए, आपको कैसे पता चलेगा? शरीर आपको बताएगा कि आत्मा आपको बताएगा? आप शरीर आपको नहीं बताएगा भीतर में, देख मैं चंगा हो चुका हूँ। आत्मा शरीर को बताएगा कि देख तू ऑलरेडी चंगा हो चुका है, अब बेड में पड़कर मत जा, उठकर प्रभु की महिमा कर। समझ पा रहे हैं? आपका आत्मा आपका शरीर से कहेगा उठ जा, कितना बिस्तर में पड़ करेगी, कितना लेटी रहेगी, जा प्रभु का सेवा कर। बाइबल कहता है कि जब पतरस के सांस यीशु ने जब छुआ, उसके भीतर का आत्मा कहा कि तू चंगी हो चुकी है, जा। बाइबल कहता है कि पतरस की सांस उठी, यीशु की सेवा करने लगा, कई लोगों को प्रभु के पास लेकर आया। हालेलुया। यदि आप भीतर से जब चंगाई नहीं पाएंगे तो आपका शरीर काम कभी नहीं करेगा। उसलिए चंगाई आपके भीतर है, यीशु को अपना काम करने दो। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ में सामर्थ्य दे कि मैं भी खड़ा हो पाऊं, तब परमेश्वर में आप बढ़ पाएंगे। हम हमेशा कहेंगे हम बीमार है, हम बीमार है, हम गरीबी है, प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा सर्जनहार कौन है? हमारा जुबान। जीवन का हम जब कुआं में जब पानी जब खींचते हैं, बहुत प्यास लगता है, हम जब बाल्टी देंगे तब पानी को खींच पाएंगे, तब हम पी कर क्या कर पाएंगे? तृप्त हो पाएंगे। जीवन का जल कुआं में जब हम डालेंगे तब पिएंगे। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन की मुंह ही उसका जीवन का जल है। वो जब कहता है तो वही होता है। एलिया कहकर भाग गया, परमेश्वर ने वही किया। आज परमेश्वर चाहता है कि यदि आप में वही विश्वास है तो आप परमेश्वर की ओर कार्य करते रहिए, तब परमेश्वर में आप बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। हम परमेश्वर से कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे। हम बहुत लोग परमेश्वर से बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब जानते हैं? लेन देन करते हैं कि प्रभु ये काम होगा तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। प्रभु मेरे बेटे के जीवन को बदलेगा तब मैं करूंगा। प्रभु मेरे घर में एक शांति आएगा तब मैं आऊंगा। परमेश्वर से बिजनेस ना करें, परमेश्वर से प्रेम से अधिकार से कीजिए। क्या कहा यूहन्ना 1:12 में? जितनों ने विश्वास किया, अर्थात जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? एक अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के वारिस से अधिकार है। प्रभु कहता है कि मेरे साथ बिजनेस में मुझे ना मांगो, मेरे साथ सौदा ना करो। प्रभु ऐसा करने से ही मैं ऐसे कलीसिया में काम करूंगा, मेरे परिवार में ये होने से ही मैं करूंगा। सौदाबाजी ना करो, प्रभु से डायरेक्ट प्रेम से कहो, अधिकार से कहो, प्रभु तू मेरा पिता है, मेरे लिए ये कर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। विश्वास को अपना काम करने दो। विश्वास है तो आप धीरज पकड़ो, प्रभु ये काम कल भी होगा, मैं धीरज पकड़ता हूँ। पिछले सप्ताह हम सुने हैं, यदि हम में विश्वास है तो कहता है कि धीरज भी होना जरूरी है। यदि हम में विश्वास नहीं है तो धीरज भी अपना काम नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर की ओर सुनना जरूरी है। हम वचन को सुन नहीं पाते हैं। इस समय वचन क्या काल है, कंपटीशन हो रहा था। हमारा भाई दीपक मुझे कुछ कंपटीशन के बारे में बता रहा था। इस समय कलीसिया का कंपटीशन, पास्टर का कंपटीशन, विश्वासियों का कंपटीशन। प्रभु कहेगा कि मैं कब आऊंगा, तुम लोग आपस में कंपटीशन कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा कंपटीशन यहाँ कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कई बार प्रचार किया, मत्ती 25 का प्रचार किया था। क्या लिखा मत्ती 25 में? इसके बारे में लिखा है 10 कुंवारी के विषय में। क्या कहा? खुद भी तैयार हो, दूसरों को भी तैयार करो। यदि हम विश्वास में बड़े हैं, हमारी ये बहन निर्बल है, हम कहेंगे बहन मेरा हाथ पकड़ो, मैं भी अपने तरफ में चलाऊंगा। आमीन। वो बहन दूसरे को चलाएगा, वो बहन तीसरे को चलाएगा। हम सब क्या होंगे? मजबूत होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तब हम परमेश्वर के संगति में हम चल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने पूछा कि परमेश्वर इतना प्रेम करता है, परमेश्वर इतना भला है, उसने नर्क क्यों बनाया? सच में परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला है, चंगा करने वाला है, रियाई करने वाला है, उसने नर्क क्यों बनाया? क्यों अपने लोगों के लिए नर्क बनाया?
क्यों बनाया बताइए, क्यों बनाया? जिसे परमेश्वर नहीं चाहिए वो नरक में जाए। बहुत लोगों का डिमांड है कि हमें तू नहीं चाहिए प्रभु, तू बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। बाइबल कहता है कि मैं जब रोड में चलता हूँ तो मैं वहां पर दुआ करता हूँ, प्रभु अब तक बस नहीं आओ, प्रभु तू दया कर। आज भी लेट हो रहा था, मैं आकाश की ओर देख रहा था, प्रभु आज मुझे जल्दी पहुंचना है, प्रभु दया कर। रोड में भी मेरा प्रभु ने वचन सुना, देखा तो वहां से बस आया, वहां भी प्रभु है। मैं कहीं पर फंस जाता हूँ तो मैं प्रभु कहता, प्रभु प्लीज मदद कर, प्रभु मुझे इस जगह जाना है, प्रभु वहां भी है। मेरा नौकरी में भी है, बहन लोग का, दीदी आपका नौकरी में नहीं है, नौकरी में है, बहन लोग खाना बनाते बनाते कभी खाना में भी प्रभु वहां पर खड़ा रहता है। हर जगह परमेश्वर आपको पुकारते सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे प्रभु बिल्कुल नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक अलग जगह बनाया जहां पर प्रभु नहीं है, वह नर्क। वहां पर दया नहीं है, वहां पर रहम नहीं है, वहां पर करुणा नहीं है। प्रभु ने एक जगह से अपने आप को अलग कर दिया, वो है नर्क। लोगों ने कहा कि तू नहीं चाहिए, तो प्रभु ने कहा कि जो मुझे नहीं चाहता वे उसी जगह में रहे, और जो मुझे चाहता है वे मेरे सम्मुख में रहे। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु नहीं चाहिए। परमेश्वर महान है, पवित्र परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वे आप उसके प्रेम को जानो, समझो कि वो क्या चाहता है। हमें चलते चलते हमारा प्राण छूट जाएगा, हम जान नहीं पाएंगे। कोई अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, ये हमारा परमेश्वर है ना। हम सब लोग बाइबल पढ़ लेते हैं, कितने लोग साफ साफ इंग्लिश बोल पाते हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, मैं सिलेंडर हो रहा हूँ। आप लोग सब बोल पाते हैं? तो आप लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो प्रभु आपका प्रार्थना कैसे सुनते हैं? वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है ना, है कि नहीं? वो जब अंग्रेजों का परमेश्वर है तो मेरी प्रार्थना प्रभु के पास जाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? इंग्लिश सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन मैं उड़िया में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुनता है, मतलब मेरा उड़िया का परमेश्वर है। बहन लोग मद्रासी में प्रार्थना करती है तो बहन लोग का प्रार्थना सुनता है। बहन लोग अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करता है तो वो क्या करता है? अपनी भाषा में जवाब देता है। मतलब परमेश्वर क्या है? हम सबों का है, हम सबों का परमेश्वर है। जो एक भाषा जानता है वो परमेश्वर नहीं है, जो अनेक भाषा जानता है वो ही परमेश्वर है, जो सबों को उत्तर देता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उत्तरों को सुने, उसके वचनों को सुने, सबों को मजबूत होकर परमेश्वर की सेवा में बनना है। आज मैं आप लोगों को अभिषेक के विषय में बताऊंगा। क्या है अभिषेक? हम मसीहों को अभिषेक कब मिला, हमें मिला है कि नहीं मिला? हम इन चीजों को जाने के ज्यादा समय नहीं लेंगे। किसी को कहीं जाना है, बाजार मांगने, तो आराम से साइलेंट होकर 20 मिनट हो 25 मिनट हो सुनने से क्या होता है? सब पता है। जब प्रभु आएगा तो कहेगा कि प्रभु नहीं जाएंगे, सब पता है, वचन सब पता जानते हैं, फिर भी क्या करते हैं? हम गड्ढे में गिर जाते हैं। आज हम अभिषेक के विषय में जानेंगे। अभिषेक है क्या? अभिषेक किन लोगों के लिए है? अभिषेक परमेश्वर अपने लोगों को क्यों देना चाहता है? क्योंकि हम जब बाइबल के अनुसार अभिषेक देखते हैं कि कई प्रकार का। पहले अभिषेक पुजारी लोगों को होता था, दूसरा याजकों को, तीसरा राजाओं को। राजा को जब पद दिया जाता था तो राजा को मुकुट पहनाने से पहले उसके ऊपर एक तेल डालकर और उसको एक मुकुट पहनाकर उसको राजपाट दिया जाता था। प्रभु के दासों को, जो पास्टर है, जो याजक है, उन्हें भी सेवा देने से पहले कई प्रभु के दास लोग ने उन लोगों के ऊपर में तेल डालकर उन्हें अभिषेक कर वो सेवा दिया गया था। ठीक है, अभिषेक खाली पुजारी, राजा, पास्टर, उन सबों के लिए खाली नहीं है, अभिषेक सारे लोगों के लिए है। लेकिन हम जानेंगे कि अभिषेक हम जब अभिषेक व्यक्ति है तो हमें वो लागू क्यों नहीं होता? हम क्यों उन चीजों को संभाल नहीं पाते? क्यों परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के कामों को हम नहीं कर पाते हैं? अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर आपको अलग कर दिया उनके काम के लिए। उसका अर्थ है कि आप चुन लिए गए हैं। कहता है ना कि ये अभिषेक भाई है, ये अभिषेक बहन है, ये अभिषेक कलीसिया के लोग है। मतलब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जॉन में लिखा है ना, तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन क्या किया? मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को चुनकर अलग करके ब्लेसिंग किया है, अपना अभिषेक किया है। लेकिन उस अभिषेक में हम कितने बने रहते हैं?
वो आशीषित में हम कितने बने रहते हैं? अभिषेक का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा आशीष, एक अलग सा, प्रभु आपको एक अलग सा ब्लेसिंग दिया। एक साबुन के साथ 4 साबुन फ्री, हम लेंगे कि नहीं लेंगे? एक साबुन के साथ 4, मतलब एक्स्ट्रा साबुन, एक्स्ट्रा चीज हम लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लेंगे तो बीमार चले जाए, सब अलग, सब फ्री मिलता है। बीमार गए हैं। परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है वो आपके जीवन में कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन हम उन चीजों को क्या करते हैं? बना कर नहीं रख पाते हैं। हम अपना आशीष, अपना अभिषेक खुद खो देते हैं, कोई खोता नहीं है। रोमन में लिखा है, शैतान ने अवसर पाया। अवसर कौन दिया? अवसर शैतान कैसे लेगा पता है? जब आपके जीवन में वचन खत्म होना शुरू होगा। विश्वास आपका कब खत्म होगा? जब आपके जीवन में विश्वास, जब परमेश्वर का वचन खत्म होगा। वचन जब नहीं है, मतलब परमेश्वर का शब्द आपके जीवन में नहीं है, तब ऑटोमेटिक आपके लिए परमेश्वर के प्रति वो विश्वास खत्म हो जाएगा। ना आपको कलीसिया अच्छा लगेगा, ना प्रभु भोज में मन लगेगा, ना संगति पसंद आएगा। आपको कोई प्रभु के बारे में बोलने से भी आपको चिड़चिड़ा लगेगा, क्योंकि आपके भीतर में विश्वास खत्म हो चुका है। इस पूरा योद्धा के माध्यम में वो विश्वास समाप्त हो चुका था। उसीलिए यीशु मसीह जब प्रचार किया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो सेम गलती करता था। ईश्वर योद्धा ने क्या किया था? क्या किया था? यीशु को पकड़वाया था। देखिए, उनकी सबसे बड़ी गलती, उसने यीशु को बेचा वो नहीं था। मैं जब उस वचन को स्टडी किया, उसका सबसे बड़ी गलती यीशु को बेचा वो नहीं था। उससे भी भयानक बात क्या था पता है? सुनो, यहाँ पर सुनो, ध्यान दो, वचन सुन नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट वचन। हम क्यों परमेश्वर से हम पीछे चले जाते हैं, हमारे जीवन में क्यों काम नहीं होता? आज का वचन भी वही है, अभिषेक होना। ध्यान दो, सुनो, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हमारा माइंड अलग अलग हो जाता है। कोई आपका दूध नहीं जलेगा, चिकन भी ठीक रखा गया, कपड़ा भी ठीक है, आप आराम से प्रभु भोज खाकर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ज्यादा समय नहीं होगा। ईश्वर योद्धा का मेन गलतियां क्या थी पता है? अब यीशु की बातों को बेचना। यीशु ने जो यहाँ पर प्रीचिंग किया, जो बताया, ईश्वर योद्धा वहां से जाकर क्या क्या पता है? वो शास्त्री, फारसी, उन लोगों को बताना। उनकी मेन बात ये थी कि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को क्या करना पता है? बेचना। वो मेन तो यीशु मसीह को तो उसने बाद में बेचा, उसने परमेश्वर की बातों को बेचा, उस संगति की, कलीसिया की बातों को बेचा। सबसे बड़ा क्राइम ये होता है कि हम तो परमेश्वर की बातों को, कलीसिया की बातों को तो बाहर बेचते हैं। परमेश्वर ने आपको इस जगह पर जब रखा है तो कुछ नया निर्माण करना। इस पूरे योद्धा के माध्यम में वचन खत्म हो गया। आपको पता है, जब पापनी स्त्री, जब यीशु मसीह के पास आकर जब गिराया गया, जब मरियम जब इतर को तोड़कर अपनी गलतियों को माना, इस पूरा योद्धा वहां पर खड़ा था। लोग यीशु के सामने माफी मांग रहे थे, लोग सर पटक कर उसके सामने गुनाह को तौबा कर रहे थे, लेकिन यीशु पूरा योद्धा कभी भी मन में नहीं कहा कि हे प्रभु, मैंने भी तो गलती किया, प्रभु मुझे भी तो एक बार माफ कर। क्यों नहीं किया पता है? उसके माध्यम से वचन खत्म हो गया। याद रखिएगा, जब वचन समाप्त होता है ना, आपके मन में परमेश्वर के प्रति या किसी भाई बहन के, कलीसिया के प्रति वो प्रेम उठ जाएगा। उसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वचन को अपना काम भीतर करने दो। वचन रहेगा तो आपके माइंड एक्टिविटी रहेगी, वचन रहेगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा, वचन रहेगा तो आपके परिवार में कुछ रहेगा, तो आपके बाप के मध्य में तो जोश आएगा, नहीं प्रभु रात को भी करेगा। ये वचन अंदर रहेगा तो आप में एक उम्मीद रहेगा, नहीं मैं जब सुबह उठूंगा तो मेरा प्रभु सब कर रखेगा, क्योंकि ये वचन आपके भीतर काम करता है। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक जब आपको दिया गया है, उसको संभाल कर रखो। शैतान आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा कर खत्म करने के लिए जरूरी वो काम करता है। हम सब के जीवन में अभिषेक है, हम सब के जीवन में परमेश्वर का आशीष देता है, लेकिन कितनों ने संभाला, कितनों ने नहीं संभाला। बाइबल कहता है कि जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक व्यक्ति का नाम घोषणा किया जिसका नाम है दाऊद। आइए पढ़ते हैं पूरा वचन को। हम निकालेंगे पहला सामुएल, पुराना नियम से पहला सामुएल, पेज नंबर 356, पेज नंबर 348 पढ़िए। 16 अध्याय, उसका एक वचन पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ,
क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। बस बस बस। परमेश्वर ने एक नबी सामुएल नबी को कहा, मैंने राज्यों में राजा बनने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम क्या था? ठीक से, क्या नाम था? क्या नाम था? कोई साउल, कोई दाऊद। दाऊद को चुनने के लिए शाऊल को कहा गया था। सुनिए, प्रकाशित में क्या था? जिसके कान है किसको? यश का पुत्र कौन था? दाऊद था ना? वचन समझ में आ रहा? वे लोगों को समझ आएगा जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, वे लोगों को नहीं आएगा तो नहीं। अब उन्हें कौन सा कहानी है, कौन सा स्टोरी है, क्या है पता नहीं। सुनो, परमेश्वर ने एक नबी को रेडी किया। सामुएल नबी को कहा, मैंने इस्राएल के ऊपर में राजा होने के लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है दाऊद। तो जा सिंह में तेल भरना और उसके ऊपर डालकर उसको अभिषेक करना। दाऊद घर में से छोटा था, भाई उसको पसंद नहीं करते थे। दाऊद का एक काम था चराना और परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर ने दाऊद को देखा और कहा कि दाऊद तू भी मेरा मन की तरह है, क्योंकि मेरा मन जैसा है तो भी वैसा ही है। तो परमेश्वर ने उनको चुना। जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए जब गया तो परमेश्वर ने उनको उन सबों को बोला, जब परमेश्वर का दास किसी के घर में जाता है, याद रखिएगा, बिना उद्देश्य से नहीं जाता। आप सोचते अचानक आ गया, फोन ही नहीं किया, बिना उद्देश्य से कभी नहीं जाएगा। सामुएल नबी जब उस घर पर जब गया, ये परमेश्वर की इच्छा था कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नियुक्त करे। दाऊद को जब तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, तो उसके पुत्र जो उसके पिता से कहा कि प्रभु का ये ऑर्डर है। सुनिए उसके साथ क्या हुआ। परमेश्वर का ऑर्डर है कि तुम्हारे बेटे को सामुएल कभी नहीं देखा था कि दाऊद कैसा दिखता है, क्या है, कौन है बोलकर। मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा। जब उसके घर में गया, पहले यहूदी लोगों को देखिएगा, आप उनको ऐसा देखेंगे, इतने लंबे हैं, आप उनके सामने छोटे छोटे दिखेंगे। यहूदी इतने लंबे चौड़े। फॉरेनर को आप देखेंगे, वही तो फॉरेनर को देखते हैं, यहाँ पर आने से सब खुश हो जाते हैं, 1 फोटो प्लीज, है ना? है, हम लोग खड़े हो जाते हैं। वो नहीं भी खींचेगा तो हम फिर भी बोलते हैं प्लीज 1 फोटो। उन लोग इतने हम लोगों से भी हाइट है। दाऊद दिखने में हाइट बड़ा नहीं था। जैसे उनके घर में गया कि कहा कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे एक बेटी को अभिषेक करने के लिए कहा। परमेश्वर की आज्ञा मानकर आ गया, कहा कि तो एक एक करके पुकार। सब लंबे चौड़े दिखने में अच्छे, सबको जब बुलाया गया, सब लोगों को बोला कि दिया गया। तो जैसा रेडी कर, परमेश्वर ने कहा कि ना, फिर दूसरे ने कहा कि ना, तीसरा ने कहा कि ना। जब चौथा आया तो जब उसको बोला गया तो बोला कि ये तो पूरा कंफर्म होगा, क्योंकि दिखने में राजा की तरह है, सुंदर रूपवंत। तो परमेश्वर ने क्या कहा पता है? ना तो तू उसके रूप को देख, ना तो उसके रंग को देख, यहोवा मन को खोजता है। उसने कहा कि सब आपके सब बेटे आ गए। पिता ने कहा कि सब आ गए। देखो, दाऊद को कोई गिनती में नहीं लेता। बहुत सारे लोग हैं आज, आप अपने परिवार की गिनती में भी नहीं है, कोई आपको याद भी नहीं करता। खाते हैं कि पीते हैं कि मरते हैं, आप बहुत एक लावारिस की तरह पड़े हैं। दाऊद को स्मरण करो, दाऊद का कोई गिनती नहीं था। पिता ने क्या कहा पता है? तुम्हारे कोई और बेटा है? पिता ने कहा कि नहीं, और कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि झूठ बोल रहा, और एक बेटा को छिपा कर रखा। बोलो है, बोलकर कहा कि तुम्हारा और एक बेटा है, परमेश्वर ने कहा है। तब भी दाऊद आया, भेड़ बकरी को चरा कर, ना वस्त्र अच्छे थे, कपड़ा पूरा भेड़ महक रहा था, हाथ में एक छड़ी था, दौड़ कर आया और यहाँ पर लाल निकल रहा था। पर उसको देखा तो उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि राजा का मतलब राजा कैसे दिखता है? सबसे अलग, है ना, सुंदर, लंबा, चौड़ा। उसने कहा कि ये नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कि यही है वो, डाल उस पर। तो नबी का मुख थोड़ा अजीब हो गया, मतलब ये प्रभु का कोई नहीं मिला होगा। देखो, जहां पर हमारा सोच जाता है, परमेश्वर सोच से अलग कर देता है। हम सोचते कि ये करेंगे, प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए है। दाऊद को जब अभिषेक किया गया, दाऊद का उम्र कितना था पता है आपको?
16 साल का लड़का, इस समय का 16 साल, उस समय का 16 साल देखिए। इस साल का 16 साल के लड़के को संभाल नहीं पाएंगे, उस साल के 16 साल के लड़के बच्चे थे। 16 साल का लड़का, पता नहीं था कि क्या है, उस पर तेल डाला गया और उसको अभिषेक किया गया राजा को घोषित करने के लिए। दाऊद राजा बन गया? नहीं। दाऊद राजा बन गया तेल डालने के बाद? दाऊद ने कहा कि देखो मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया। नहीं, उसका उम्र कितना था? सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका उम्र कितना था? राजा के लिए उसका अभिषेक हो चुका था, लेकिन उसकी उम्र, उनकी दिमाग उस हद तक नहीं गया था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अभिषेक कर दिया हूं, इस अभिषेक को लेकर तो भी बढ़। दाऊद राजा के हिसाब से घोषित नहीं किया गया। परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, लेकिन हमने क्या किया? उस अभिषेक को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। दाऊद ने क्या किया पता है? उस अभिषेक में बना रहा, समय जाता रहा, उम्र बढ़ता रहा, दिमाग बढ़ता रहा, लेकिन दाऊद जैसे का वैसा ही था। उसकी आशीषें बढ़ती गई, यहूदा का गोत्र का, इस्राएल का राजा बना, एक अच्छा चरवा बना, भजन संहिता लिखा। क्यों? उस पर जब अभिषिक्त किया गया, वो अभिषिक्त को पकड़ कर रखा। परमेश्वर जब हम आशीषित करते हैं, उस आशीष को हम पकड़ कर नहीं रखते हैं। हमें थोड़ा आशीषित मिल जाता, हम सोचते हैं फिर क्या जरूरत है हमें। हम क्या करते हैं? प्रभु से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के भवन नहीं आते, प्रभु को सुनना पसंद नहीं करते। हम सोचते कि सब कुछ मिल गया मुझे प्रभु का घर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रभु आपको कुछ देता है, उन चीजों को पकड़ कर रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद के ऊपर में परमेश्वर ने उस अभिषेक को रखा और यहूदा गोत्र का राजा बना। क्योंकि इस्राएल का पहला राजा कौन था? इस्राएल का पहला राजा साउल था। बहुत वचन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये लाइक कमेंट के लिए कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया हमें क्या दिखाती है पता है? मुझे 400 लाइक मिला, वो लाइक नहीं है, वो बोलता है, क्या बोलता पता है? तुम्हारा जीवन ये है। क्या है ये? कुछ नहीं हो तुम। हम इसमें खुश हो जाते हैं ना, अभी उसमें हम खुश हो जाते हैं। अभी आप बोलिए हमारा जीवन ये है, तो क्या बोलते हैं? वो आपको मारेगा कि प्रेम करेगा? हम ये देख कर खुश हो जाते हैं, वाह 400 लाइक, 500 लाइक। लोग भी हमें कहते हैं तुम्हारा जीवन खाली अंगूठा का तरह है, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ हो। दाऊद को कोई इंपॉर्टेंट नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर ने इंपॉर्टेंट सोचा। हो सके कि आप अपने घर के लिए, बाहर के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट हो, जीवित खुदा के लिए इंपॉर्टेंट हो। दाऊद इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के लिए। भाइयों के बीच में उठाया उसको और अभिषेक किया। दाऊद ने अभिषेक में बना रहा और परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते गया। गोलियत से लड़ा, बड़े बड़े काम किए, प्रभु के संगति में रहा। आपको जब प्रभु कुछ देता है, उस कार्य में बने रहे। साउल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, साउल के अभिषेक को पकड़ के रखा। सबसे पहला साउल के मध्य में क्या आया पता है? घमंड। घमंड, आप बाइबल कहता है कि अभिमानी घमंड को प्रभु कभी पसंद नहीं। याद रखिएगा, जब आप गिरेंगे सबसे पहले आप में घमंड स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हूं। 2-3 बकरी खरीद दीजिए, रोज कान मोड़िए, वो क्या बोलेगा? तो उसमें और मुझ में क्या फर्क है? उठने से पहले आप जब उठेंगे, सबसे पहले आपको झुकाएगा परमेश्वर। झुक। गिरने से पहले घमंड, उठने से पहले नम्रता उत्पन्न होगी। उसी ने मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, नम्र दीन लोगों को परमेश्वर को खोजी है। यदि हम नम्र दीन है तो प्रभु हमें खोजता है। यदि हम में घमंड, अहंकार आता, प्रभु कहते हैं ये मेरे लोग नहीं है। उसने प्रभु चाहता है कि उस अभिषेक में बने। साउल अपना अभिषेक में लेके नहीं रहा, प्रभु ने साउल को भी बढ़ाया। ऐसा नहीं कि साउल को छोड़ दिया, साउल को भी बढ़ाया, लेकिन साउल उन चीजों को लेकर घमंड आया। अब प्रभु ने कहा कि मुझे घमंड लोग पसंद नहीं, उसे गिरा। लेकिन दाऊद अभिषेक लेकर क्या क्या पता है? झूठ कर रहा, और उस अभिषेक में बना रहा। प्रभु उसको बढ़ाता गया। दाऊद को प्रभु आपको अभिषेक किया गया है, उसको पकड़ के रखो।
कहो प्रभु इस आशीष के द्वारा मेरे जीवन में बढ़ोतरी आए, मेरे परिवार में बढ़ोतरी आए, जिसके द्वारा प्रभु मैं बढ़ पाऊं। यदि जब आप बढ़ नहीं पाएंगे, यदि आप प्रभु के कार्य के लिए नहीं कर पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया। यीशु ने क्या टेस्टिमनी दी उसके बारे में आइए देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ते हैं। यीशु का अभिषेक क्यों किया गया? 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या टेस्टिमनी दी कि परमेश्वर ने मेरा आत्मा से अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? बंदियों को छुड़ाऊं, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को उठाकर उन लोगों को आगे बढ़ाऊं। परमेश्वर ने यदि हमें अभिषेक किया है, उसकी आत्मा जब हमारे मध्य में दिया गया है, तो हम किस तरह प्रभु के अभिषेक में बने रहते हैं? हम सारे मसीह परमेश्वर के अभिषेक में कैसे बने रहते हैं? अभिषेक मनुष्य के जीवन में युग खत्म करने के लिए नहीं दिया गया। अभिषेक आपके जीवन में खत्म होने के लिए नहीं दिया गया। अभिषेक इंसान को पहचानने के लिए क्या जरूरत है? आंखों की जरूरत नहीं पड़ता। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहेगा कि ये व्यक्ति है, सम्मान करो इनका। यूहन्ना ने क्या कहा जब बैप्टाइज दे रहा था? वो देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जगत के पापों को उठाने के लिए। यदि हम परमेश्वर के अभिषिक्त जन है, हम परमेश्वर की आशीषों को लिए हैं, उसको पकड़ के रखो दाऊद की तरह, उसको गिरने मत दो। दाऊद संभाल कर रखा उस आशीषों को, उस अभिषिक्त को, उसीलिए परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। मन को यहाँ वहाँ बिल्कुल कृपा करके मत कीजिए। फिर से कहता हूँ, परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वचन को हमें समझने के लिए हमें काफी दिन लगता है। आप आधा घंटा में यूं सुने यूं चले, लेकिन मुझे कितना भोर उठना पड़ता है। 3-4 दिन परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई होता है, तब इस वचन को तैयार करें। उसके वचन को निगलेक्ट ना करें। सुनो प्रभु के वचन, तब ध्यान देकर सुनेंगे, तब आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि मुझे अभिषेक इसीलिए किया गया है कि क्या करने के लिए? बंदियों को छुटकारा देने के लिए। हम क्यों गिर जाते हैं बार बार? हम अविश्वास में क्यों गिर जाते हैं? सिर्फ एक कारण है। मैं आज प्रभु का वचन को पढ़ रहा था, सिर्फ एक कारण है। हमारा नजर जब दूसरे से हटेगा, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारा नजर जब दूसरे से हटेगा, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, उसने बता रहा था कि अभी के जो कलीसियाओं में, मंडलियों में विश्वासी ग्रोथ नहीं कर रहे। एक पौधे को आप पानी देते हैं, फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर रहा। आप देखते हैं कि ये पौधा सूख रहा है, लेकिन ये बढ़ क्यों नहीं रहा? लेकिन आप जब खोज करेंगे, उस पौधे को निकालेंगे, करेंगे, उस पौधे में खाली मिट्टी नहीं है, मिट्टी के साथ पत्थर, ईंट सब कुछ है। जब जड़ पकड़ने के लिए आता है, वो पत्थर क्या करता पता है? वो उसकी जड़ को काट देता है, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता है। हम मसीहों में क्या प्रॉब्लम है पता है? हम जब परमेश्वर में ना बढ़ने का, उसका अभिषेक के कारण का एक ही कारण है कि प्रभु के वो दास बता रहा था कि हम दिन भर हम कोई पास्टर को देखते हैं, कोई विश्वासी को देखते हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि पास्टर का जीवन ऐसा है, पास्टर वैसा है, ये है। पौलुस के बारे में पढ़ेंगे ना, पौलुस क्या कहा? मेरा नजर एक चीज पर है, क्रूस की ओर। मैं जब क्रूस को देखता हूं तो लिखा है मैं दौड़ता हूं, लिखा है ना, दौड़ते सभी। उसने कहा कि मैं दौड़ता हूं, मैं भाई नहीं देखता, भाई नहीं देखता, प्रभु के दास को भी नहीं देखता कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, मैं यीशु को देखता हूं। यदि आप भी यीशु को देखकर जब चलना सीखेंगे, तो आपका विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। हम सबसे ज्यादा रियलिटी ये कि हमारा आधा विश्वास तो पास्टर को पीछे ही हमारा चला जाता है। पास्टर ने ये किया, पास्टर ने वो किया, पास्टर ऐसा नहीं करते हैं, पास्टर वैसा नहीं करते हैं। कभी कभी वचन भी हमें अच्छा नहीं है ना। ठीक है, मेरे जुबान का वचन बंद हो जाएगा, इस वचन को हार दीजिए जो परमेश्वर ने लिखा। कलाम है उसका, हम सुनते हैं,
यीशु पर प्रचार कर रहा था, उसने कहा ये सांप के बच्चे चेले छोड़कर भाग गए। उसने कहा क्यों कहा प्रभु ने मुझे? पता चला कि विश्वास की घटी में। फिर अपने आप को तैयार किया, प्रभु के पास आकर कहा कि प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा, तूने उस दिन डांटा ना, मैं समझ गया कि तूने क्यों डांटा, क्योंकि गलतियां मुझ में है, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा। आमीन। यदि हमें गलतियां है तो हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन को बढ़ा। अभिषिक्त यूं नहीं होता है, अभिषिक्त होने का कारण भी हम हैं। पहले हम कैसे थे अभिषिक्त में पता है? बाबू देना वो छोटा हो गया। पहले हम छोटा हो गया, पहले हमारा जीवन, हम जब मसीह में रहते हैं तो हमारा अभिषिक्त जीवन कैसा होता है? ये क्या है? ये क्या है? ये हम मसीह लोग हैं, ठीक है। हम जब आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है, हम मुंह दुख कर आते हैं, ना हमें पावर रहता, हमें सामर्थ्य रहता, हम कुछ नहीं रहता। मेरे हाथ में ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है, दूर से थोड़ा थोड़ा। ये हम मसीह लोग, क्या हुआ? मुरझा हुआ, सूखा हुआ, दुख समस्या लेकर हम आए, पूरा पूरा कुछ नहीं हमारे जीवन में। हम आकर बैठे थे यहाँ पर, फिर समय गुजरा, समय होते 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 हम प्रार्थना में बढ़ने लगे, हम प्रार्थना में चलने लगे, तब हमारा जीवन कैसा हो गया पता है? ऐसा हो गया, हम फूल गए, बढ़ गए, क्योंकि हम जब सूखे हुए थे, किसी का नजर हम पर नहीं आ रहा था, हमें कोने में पड़े थे। लेकिन हम जब प्रभु का वचन सुनते सुनते, प्रभु का आशीष आते आते, अभिषेक आते आते, जब ऐसा हम बढ़ने लगे, आशीषित होने लगे, तो सबका नजर इस पर पड़ने लगा, क्योंकि हम फूल गए, आशीषित हो गए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि जब आप ऐसे बन गए हैं, आशीषित में, अभिषेक में ऐसा बन गए हैं, तो आप फिर से ना कोई बनिए। देखिए, आप जब बने हैं तो ऐसा बनकर आपको मेंटेन करना होगा, आत्मा में चलना होगा, प्रभु का वचन बनना होगा। लेकिन शैतान आपको कैसे तोड़ेगा पता है? कैसे तोड़ेगा? आकर सडनली आकर पिन को नहीं मार देगा, वो आपका कहीं से थोड़ा सा लिफ्ट कर देगा। हवा कैसे जाएगा? धीरे 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 जाते 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 वो फिर से वाला, फिर से हमारा जीवन ऐसा पुराना हो जाएगा। शैतान कभी भी आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा आपका विश्वास को लीक करेगा, समस्या देगा, प्रॉब्लम देगा, लोगों के बारे में बुराई देगा, तब हमारा विश्वास पूरा ऐसा सूख जाएगा। लेकिन हम जब अभिषिक्त में रहते हैं तो आप उसी में ही बने रहना है। ये सबके नजर में दिख रहा है कि नहीं? छोटा बलून आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो हमारा पुराना मसीह जीवन है। लेकिन हम जब अभिषिक्त में होते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा बना देता है। अब प्रभु कहता है तुम ऐसा ही बनो, तुम्हारा हवा भी लीक करने से पहले भी अपने आप में ऐसा बने रहो। यह अभिषिक्त व्यक्ति कभी हमेशा भरा रहता है। आप जब अभिषिक्त है तो आप शैतान की चीजों में आप कभी नहीं पड़ पाएंगे। प्रभु कहता आप फूल कर रहो, शैतान आपको पीछे से लीक करेगा, आप धीरे धीरे जाते रहेंगे। हवा को कैसे और हवा को कैसे मैंने परमेश्वर ने, शैतान ने भड़काया? चिल्लाकर, झगड़ा करके, बातों के द्वारा। आज लोगों का विश्वास कैसे खत्म होता पता है? लोगों की बातों के द्वारा। लोगों की बातें ऐसी होती है, आप सडनली मैंने डिसाइड करेंगे मैं आओ नहीं आओ। शैतान, आप सोचो, परमेश्वर के साथ संगति था हवा का। आपने उत्पत्ति किताब में क्या कहता है? जब मैं आवाज देता था, आदम और हवा कैसा आता था? बाइबल कहता है कि दौड़ कर आता था। तो सोचो कि शैतान के बातों ने हवा का अभिषिक्त को कहां खो दिया। हवा अभिषिक्त थी, आदम अभिषिक्त था, भरा पड़ा था, लेकिन शैतान ने उससे बातें किया और हवा का आत्मिक जीवन नष्ट हो गया। आज अपना विश्वास को अपने हाथों में रखे, अपने जीवन में रखे। विश्वास एक बार खो जाएगा, आत्मिकता एक बार खो जाएगा, तो आप परमेश्वर के संगति में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है प्रभु पर हम लोगों का विश्वास करना। अभी हमारे बहन लोग चाय बनाई है, आप सब कोई पी लें, कोई नहीं पूछेगा कि बहन क्या क्या डाले हैं, चीनी ठीक से है तो, चापत्ती ठीक से है तो, दूध अच्छे दुकान से लेकर आए, कोई पूछेगा यहाँ पर? हम कैसे, हम विश्वास से पीते हैं कि नहीं? लेकिन यदि परमेश्वर के समय आता है तो हम बहुत परखते हैं, प्रभु ये होगा, प्रभु ये कर पाएंगे, प्रभु मेरा मन नहीं ठीक है, हम बहुत परखते हैं। प्रभु ने कहा कि परखो मत, हमारा काम कब पूरा होगा बताइए? बाइबल कहता है कि पहले तुम मान लो ये काम हो चुका है, उसके बाद प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको सबसे पहले विजय की घोषणा करना है।
दाऊद ने पहला विजय का घोषणा किया कि आज मैं गोलियत का सर को 2 टुकड़ा कर कर परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। परमेश्वर ने उसकी विजय को सुना, उसके बाद दाऊद ने काटा। यदि आप विजय होना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? घोषणा करना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में यह काम हो चुका है। हालेलुया। अपने अभिषेक को खोने ना दे प्रिय लोगों। शैतान आपके जीवन में वचन को थोड़ा थोड़ा करके निकाल दे रहा है। जब वचन निकलेगा आप ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वचन को अपना काम करने दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जब पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का आत्मा पवित्रता के लिए हम सबों को अभिषिक्त किया गया है। हम सब अभिषिक्त हैं, हम सब आशीषमय व्यक्ति का जीवन को जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन चीजों को हम कार्य करें, हम जान पाए। क्योंकि जो अभिषिक्त व्यक्ति रहता है, परमेश्वर उनको सुरक्षा करता है, उनके जीवन में काम करता है। यहाँ पर पौलुस पहले क्या लिखता है, जल्दी पढ़े खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़ेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जिसने हमारा अभिषेक किया है, हाँ, वही परमेश्वर है, हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मानों में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए पीछे क्या है, पीछे ना देखिए। बाइबल कहता है अभी कुछ चीजों पर सरकार कुछ चीजों पर मोहर लगा देता है। वो चीजें किसकी हो जाती है? हमारी होती है कि सरकार का? बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हम पर, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन देर में जाने से नहीं होगा। सब तो 2 टाइम का खाना बना कर आए हैं ना। सुनिए, हमें एक समय मिलता है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का स्टाफ मारा है हम पर। जब उसने स्टाफ मारा है तो उसको वो हम सब किसके हैं? हम सब किसके हैं? गर्मी लग रहा है तो प्रार्थना कीजिए आने वाले सप्ताह तो वो नया फैन दे दो हमें। मुझे भी लगता है बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अभिषेक कर हम पर छाप लगाया है, मतलब एक स्टाम्प आ रहा है कि ये मेरे हैं। जब हम उसके हैं तो हम शैतान को मौका क्यों दे रहे हैं कि हम शैतान के, हम इसके हैं, उसके हैं? आप उसको मौका मत दीजिए। आप जब परमेश्वर के हैं तो उसी में ही रहिए। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, आप उसके बारे में रहेंगे। आदम हवा बारे में गया, उन लोगों ने बहुत सारी समस्या को देखा, लेकिन आप परमेश्वर के बारे में रहेंगे, आप सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर ने आप पर मोहर लगाया कि आप परमेश्वर के हैं। बिना परमेश्वर के अलावा कोई चीजों को ना जाने, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इन चीजों को जाने, क्योंकि अभिषेक हमें सुरक्षित देता है, अभिषेक हमें बचाता है। और बाइबल प्रभु का वचन कहता है कि जब आप याकूब का 5:14 पढ़ेंगे, यदि तुम में से कोई रोगी हो, यदि तुम में से कोई बीमार हो, उस पर क्या डालना है? क्या डालना है? तेल डालकर क्या करेंगे? कितना शक्तिशाली है ना तेल, कितना सामर्थ तेल है। आज से तेल में खाना मत बनाइए। आधा लोग हाँ भी बोलते हैं। बाइबल नीचे है, तेल इसको ऊंचा में रखा गया है। प्रभु का वचन हम नीचे रखते हैं, घरों में तेल पानी इतना ऊंचा में रखते हैं। तेल में सामर्थ नहीं है, परमेश्वर में सामर्थ। वो तेल नॉर्मल है, आप विश्वास करके जहां पे रख कर इस्तेमाल करेंगे तब प्रभु अपना सामर्थ देते। तेल को परमेश्वर मत बनाए, जो परमेश्वर है उसे परमेश्वर बनाए। यदि तुम में से कोई बीमार है, प्रभु का वचन कहता है तेल डालकर प्रार्थना करो। तेल सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना करेंगे तब सामर्थ उतरेगा। हम ये नहीं कहेंगे, नहीं कह पाए प्रभु मैंने किया। याद रखिएगा, जब तक वो ना करे तो वो बीमार व्यक्ति ऐसे ही पड़ा रहेगा। प्रभु आप निवेदन करो, प्रभु से विनती करो, कि प्रभु चाहता है कि ये विनती के द्वारा कार्य हो। अभिषेक को अपने ऊपर काम करने दो। आप जब परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं, प्रभु से कहिए प्रभु मैं तेरी आशीषों में बना हूं, प्रभु ये आशीष मेरे जीवन में बढ़ने दे। दाऊद के जीवन में बढ़ा, अब्राहम के जीवन में बढ़ा, यहाँ तक कि पौलुस के जीवन में भी बढ़ा। तो बढ़ता गया, आपके जीवन में तब बढ़ेगा जब उस आशीष को लेकर रखेंगे आप, उस अभिषेक को लेकर रखेंगे आप। हम अभिषेक को लेकर क्या करते पता है? हम बढ़ गए, थोड़ा अच्छा हो गया तो हम उस अभिषेक को और काम में लाके नहीं आते हैं। तो शैतान क्या करता पता है? मैंने शुक्रवार को बोला था, पिछले शुक्रवार को शैतान हमें कैसा पटकता है?
गेहूं की तरह। गेहूं को क्या करता है, एक एक दाना निकालता है, दाना एक निकल जा। गेहूं के खेत को इतना भयानक पटका जाएगा तो गेहूं का खेत भी सोचता है कि मैं बेकार इंडिया में आया। भयानक रीति से मारा जाएगा, जब तक उसको जोर से नहीं पटका जाएगा उसका दाना नहीं निकलेगा। बाइबल कहता है कि शैतान तुम्हें गेहूं की तरह पटकता है, और जब वो पटकेगा हम छितर बितर हो जाएंगे। उसीलिए उसके अधीनता में, उसका अभिषेक में हमें बंद कराएगा। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। प्रभु हमें गिराने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु हमें मरने के लिए नहीं बुलाया। बीमारी हमारे लिए नहीं है, समस्या हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। आप उन जगह पर खड़े हो जाइए जिस जगह पर मेरे प्रभु खड़ा था। आप पतरस को बुलाया। आप उन जगह पर खड़े मत रहिए जिस जगह का समुद्र का आवाज सुनकर आपको डर लग रहा है। बाइबल लिखा है ना कि लहर विरोध कर रही थी। आप परमेश्वर के पास जाइए, उस अभिषेक में बने के रहिए। जब अभिषेक में बनेंगे तब परमेश्वर को उतारेंगे। याद रखिएगा, आप जब बढ़ेंगे, आप में जब अभिषेक आएगा, दाऊद कहता है कि मुझमें निंदा भी आने लगा। एक वचन बोलकर खत्म कर देंगे। भजन संहिता 89 खत्म करते हैं। 89 का 51 पढ़ेंगे, समाप्त करते हैं। समय नहीं है वचन आप निकालने पर। भजन संहिता। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। हम कोई भी हो, हम सबको प्रभु ने अभिषेक किया है। हम जब एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं, मतलब हम परमेश्वर के अभिषेक लोगों के विरोध में। अभिषेक लोगों के ऊपर में अनेक निंदा आएगा, अनेक बातें आएंगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उस अभिषेक में बने रहे। दाऊद के बारे में पढ़िएगा आपने। दाऊद अभिषेक में बना रहा, प्रभु उसको उठाया। आप भी उस आशीष में बने रहेंगे, उस अभिषेक में बने रहेंगे, तो प्रभु आपको क्या करेगा। उस पानी को ना देखिए जो पानी आपको डुबाएगा, उस यीशु को देखो जो यीशु आपको उठाएगा। पतरस डूब रहा था तो यीशु ने क्या कहा, और अविश्वासी बन और मन को कच्चा कर। उसने कहा नहीं। उसने क्या कहा, उसके हाथों को पकड़ कर उठाया, उसके संग चलाया। हम जब गिरते हैं ना, मनुष्य उठाए या ना उठाए, हमारा प्रभु उठाता है। क्यों उठाता है, किस कारण से उठाता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कोई आपसे मिलने जाए या ना जाए, परमेश्वर जाता है आपसे मिलने। क्यों जाता है? क्योंकि आपसे प्रेम करता है। उसी प्रेम को हमेशा बहुमूल्य सोचो। हम किसी को ना देखें, हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तब हम बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम कितने दिन प्रभु से हमेशा पीछे रहेंगे। आप जब अभिषेक हैं तो परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे। अपना अभिषेक को बना कर रखिए, सबके बीच में रखिए, सबसे मेल मिलाप रखिए, सबसे प्रेम रखिए। तब जब यीशु मसीह आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने आप को क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तब हम परमेश्वर की संगति में जा पाएंगे। आप सब घर में प्रार्थना करते हैं, करते हैं? पीछे के लोग, जीवन और मरण किसमें है? जीवन और मरण किसमें है? तो जीत नहीं है। बोलो, घर में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? घर में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? जो आवाज करता है ना, मुझे अच्छा लगता है। घर में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? देखिए, बाइबल कहता है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को नहीं डांटेंगे, हम बड़ी बीमारी को भी नहीं डांट पाएंगे। यदि घर में कोई बीमारी हो तो हम फोन में डायरेक्ट ढूंढते हैं, कौन सा पास्टर का नंबर आ जाए। क्या प्रभु आपको अधिकार नहीं दिया है? क्या प्रभु आपको सामर्थ नहीं दिया है? तो दिया है तो अपने अधिकार के साथ बीमारी को डांटो। वो ठीक नहीं होता, क्यों पता है? क्योंकि वो अधिकार हमें खो दिए हैं। प्रभु ने आपको अधिकार खोने के लिए नहीं, अधिकार में बनने के लिए बुलाया है। उसीलिए हम दूसरों की बातें नहीं, मगर परमेश्वर की संगतियों में कार्य करेंगे। कल जब हम लोग यहाँ से मीटिंग से जब गए, मैं खत्म कर दूंगा। कल जब हम मीटिंग से यहाँ से जब गए तो हम लोग के घर में रात को फैमिली प्रेयर होता है। आप लोग जितने परिवार में जो बिलीवर हो, आप लोग विश्वासी जब हो तो रात को फैमिली प्रेयर करना, आनंद मिलता है। ठीक है, हम लोग का रात में 11 साढ़े 11 बजे करीब हम लोग का फैमिली प्रेयर होता है। हम लोग गाना गाते हैं, वचन मैं थोड़ा सा कुछ वचन को भी शेयर करता हूँ। हम लोग किचन, हम लोग का हॉल है। हम लोग फैमिली प्रेयर करने के बाद हम लोग धन्यवाद देकर हम लोग जो जैसे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मैं रात को 12:10 में, मैं नीचे वाला रूम में, मेरा ऊपर वाला रूम है, बहुत सारे लोग देखे हमारे घर, तो मैं नीचे पानी डालने के लिए जब गया, सब हमारा सब रूम का लाइट ऑफ है। कहीं से गाने की आवाज़ आ रही है। मैं धीरे धीरे जा रहा था। मैं बोला क्या, मैं सोचा कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। मैं बोला पानी डालने जाऊँ कि मेरी बहन को फ़ोन करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर भी धीरे धीरे मोबाइल को लेकर जब गया तो देखा तो
मेरा पिताजी का डेली एक ही काम है, सब सोने के बाद वो 12:10 में 12:15 में सोफे में बैठकर जो गाना हम लोग यही गाते वो गा करते हैं। तो मैं सुबह में पिताजी को बोला कि आप मुझे डरा दिए, बोला कि मेरा टाइम ही तो है 12:10 का, इसमें डरने वाली क्या बात है। आप लोग बहुत सारे लोग कल मेरे पिताजी को देखे हैं ना, मेरे पिताजी का एज कितना पता है? 72। 10 किलो बैग लेकर आता, 20 बार बाजार जाएगा। क्यों? उसको उतना सामर्थ्य किसने दिया? सिर्फ परमेश्वर ने। उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, बोलकर मैं चंगा हूँ। यीशु ने क्या कहा? यदि हम उसके वचनों में बने रहेंगे वो हमें जवानों की तरह रखेंगे। आप उसके वचनों में बने रहें। हम बैठ कर टीवी देखेंगे, कौन सा किसका बहू भाग गया, किसका सास का क्या हो गया, क्या नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हम खटिया में पड़े रहेंगे, जो खटिया में पड़े रहेंगे वो खटिया के साथ उठा लिए जाएंगे। जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना के साथ उठा लिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा। जब यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को जब चंगा किया, क्या कहा? तुम खटिया को लेकर ही जहां भी जाना, क्या कहा? चल फिर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू खटिया ही लेकर चल। जो खटिया तुम्हारा कमजोरी था, वो खटिया को लोगों को दिखा कि ये खटिया मुझे थाम कर रखा है, लेकिन अब मैं चलने लगा हूँ। खटिया को फेंक। यदि आपका विश्वास है तो आप उस जगह से उठकर प्रभु की आराधना करेंगे। आपका प्रार्थना जीवन आपका परिवार को बचाएगा, आपका आत्मिक जीवन आपके परिवार को बचाएगा। जितने भी माता पिता है, बी केयरफुल। हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पुराना नियम का हिस्टोरी को पढ़िए। यदि माता पिता कुछ भी करे तो उसके प्रथम संतान पर याद रखिएगा। प्रथम संतान को विपत्ति आने से अगर कुछ नहीं होगा, उसीलिए अपने आप को तैयार रखें, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की संगति में रहिए। तो अभिषेक को क्या करना है हमारे जीवन में? क्या करना है? संभाल कर रखना है। तब वह अभिषेक क्या करेगा हमारे लिए? हम कैसे आए थे प्रभु के पास? सूखे बैलून की तरह। हम कैसे बन गए? अभी आत्मिकता से फूल गए हैं। कोई हमें प्रार्थना के लिए बुलाएगा तो हम क्या कहेंगे? हम नहीं जाएंगे। हम कहे हम रेडी हैं, बुलाकर तुझे। हालेलुया, हालेलुया। बंद करके प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा। आइए उस खुदा को धन्यवाद करेंगे। ओ सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, मैं समझ नहीं पाता था कि अभिषेक मेरे लिए भी है प्रभु जी। प्रभु तेरे अभिषेक में मैं बना रहूं प्रभु जी। प्रभु अभिषेक मुझे उठाता है प्रभु जी। अभिषेक मुझे शत्रुओं से बचाता है प्रभु जी। अभिषेक मुझे शैतान से लड़ना सिखाता है राजा। अभिषेक मुझे कलेश्वर में बढ़ाता है प्रभु जी। अभिषेक मुझे सेवा के लिए लेकर चलता है राजा। अभिषेक मुझे आत्मिकता के तौर पर लेकर चलता है प्रभु। मेरा अभिषेक मुझ में बना रहे प्रभु जी, और तेरा आत्मा मुझ में बना रहे राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई। धन्यवाद करता हूँ राजा। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। आप सामने वाले से कहिए, प्रभु आपको अभिषेक से भरे, प्रभु आपको अभिषेक से भरे, परमेश्वर आपको ढेर सारा अभिषेक से भरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए प्रेज करेंगे, तालियों को बजाएं। सबको आशीर्वाद करें।